हेलो दोस्तों, एस फॉर सुरेन के चैनल पे मैं सुरेन आपका एक बार फिर से वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th के आईटी में बात करें अपने यूनिट 3 डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को लेकर के। और दोस्तों, अपना जो चैप्टर चल रहा है उसका नाम है रिट्रीविंग डेटा यूजिंग क्वेरीज। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात करी थी दोस्तों कि क्वेरी क्या होती है। उसके बाद हम लोगों ने बात करी थी कि क्वेरी को हम लोग कैसे क्रिएट कर सकते हैं। जो फर्स्ट मेथड था दोस्तों, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था विजार्ड को लेकर के, एक क्वेरी विजार्ड के थ्रू हम लोग कैसे अपनी क्वेरीज को क्रिएट करते हैं, जो प्रैक्टिकली हम लोगों ने डिस्कस किया है। आज दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपनी क्वेरी को क्रिएट करते हैं, लेकिन उसके लिए हम लोग सेकंड मेथड डिस्कस करने वाले हैं, जो है अपने पास में डिजाइन व्यू। दोस्तों, डिजाइन व्यू जो है वो आपके पास में विजार्ड से ज्यादा आपको फीचर्स देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास जो है वो फीचर्स ज्यादा मिलने वाले हैं, इसलिए दोस्तों ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों आपको ये जरूर कहना चाहूंगा कि अगर आप लोगों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाले सभी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच पाएंगे। दोस्तों, हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पर क्रिएटिंग ए क्वेरी इन द डिजाइन व्यू को लेकर के। क्या क्या करना होगा अब मैं बताऊंगा। डिजाइन व्यू कैसा दिखेगा वो मैं आपको अभी बताने वाला हूं। पहले कुछ थ्योरेटिकल बातें कर लेते हैं, देन उसके बाद प्रैक्टिकल डिस्कस करेंगे। दोस्तों, द क्वेरी डिजाइन व्यू गिव्स यू मोर कंट्रोल ओवर अ क्वेरी। जैसे कि पहले आपने विजार्ड में देखा था, उससे ज्यादा फीचर्स आपको यहाँ पर मिलते हैं। इट अलाउज यू टू क्रिएट अ क्वेरी फ्रॉम द स्क्रैचेस। इसके बाद है द क्वेरी डिजाइन विंडो इज डिवाइडेड इनटू टू सेक्शंस। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर आपके पास में जो ये हम बात कर रहे हैं कि क्वेरी डिजाइन विंडो आएगी आपके पास में, वो कुछ कैसी होती है। तो दोस्तों, इसके लिए मैं क्या कर लेता हूं, आपको एक बार लेकर चाहता हूं अपने डेटाबेस सॉफ्टवेयर के पास, लिब्रे ऑफिस बेस के पास। बेस में हम लोग जो काम कर रहे हैं दोस्तों, वो ओपन कर लेता हूं डेटाबेस जिसका नाम है एस फॉर सुरेन। और दोस्तों, यहां पर मुझे क्या करना है, क्योंकि इस बार क्रिएट करनी है क्वेरी। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था दोस्तों यहाँ पर विजार्ड, अब मैं यहाँ पर क्या यूज कर रहा हूँ, अपना डिजाइन व्यू। तो दोस्तों, जब डिजाइन व्यू आप क्लिक करते हैं तो सबसे पहले ये आपको बोलता है ऐड टेबल और क्वेरी। ठीक है, कौन कौन सी टेबल्स आप यहाँ इंक्लूड करना चाह रहे हैं, तो टेबल्स है या फिर क्वेरीज है। तो मैं यहाँ पर टेबल यूज करने वाला हूँ, सपोज एक ही, जिसका नाम है एम्प्लॉइज, और इसको मैं ऐड कर देता हूँ। ठीक है, ये गलती से मुझसे 2 हो चुकी है, मैं इसको कर देता हूँ क्लोज। ठीक है, और यहाँ पर अगर मेरे को इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है तो भले ही पड़ा रहने दो आप, उसमें कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, या आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं राइट क्लिक करके। दोस्तों, एम्प्लॉइज नाम के टेबल के अंदर बहुत सारे फील्ड्स है, आपको इसमें से क्या क्या लेना है। तो दोस्तों, ये जो ऊपर वाला आप देख रहे हैं, ये एक अलग आपके पास सेक्शन है, जबकि नीचे आप जो देख रहे हैं जैसे कि फील्ड है, एलियास है, टेबल है, या आपके पास सॉर्ट है, विजिबल है, फंक्शन है, या आपके पास क्राइटेरियन है, इसके बाद आपके पास और ऐसी बहुत सारी कंडीशंस है। इन सभी को हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं एक बार थ्योरेटिकल, और फिर हम लोग बात करेंगे प्रैक्टिकल पोर्शन की तरफ। तो दोस्तों, हम लोग यहाँ पर जो बात कर रहे हैं वो अपने पास आती है कि ये जो डिजाइन व्यू है वो 2 सेक्शन में, 2 पार्ट में अपना डिवाइड हो जाता है। एक जो ऊपर जिसमें अभी हम लोगों ने टेबल इंसर्ट करी है, उसको बोलते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप पेन। ठीक है, जिसमें आपके पास टेबल्स आती है, जबकि सेकंड वाले को हम लोग कहते हैं डिजाइन ग्रिड, जिसमें अपने पास में फील्ड्स है, या सॉर्टिंग है, या अपने पास क्राइटेरियन है, या आपके पास फंक्शंस है, या आपके पास विजिबल है। ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस आपने अभी जस्ट देखे हैं। इसी तरीके से दोस्तों, अगर हम बात करते हैं डिजाइन व्यू को लेकर के, जो ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप पेन है वो क्या होता है। तो दोस्तों, द टॉप पेन इज द ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप पेन दैट डिस्प्लेस द टेबल्स। आपके पास एक या एक से ज्यादा टेबल्स होती है तो आप उनको यहाँ देखते हो। ठीक है, टेबल्स सेलेक्टेड फॉर द क्वेरी, तो क्वेरी के लिए आपने जो टेबल सेलेक्ट करी है वो आप यहाँ देखते हैं। In case of multiple tables, the filled list are joined by a line। जैसे मैंने अभी गलती से 2 बार ऐड किया, तो देखा होगा एक उसके पास एक और आ गई, फिर अगर और करते तो और पास में एक लाइन बन जाती है, जिसके थ्रू आप वहां से डेटा को इफेच कर सकते हैं। इसी तरीके से बात कर सकते हैं, दिस जॉइंट लिंक या लाइंस जो आपके पास है, लिंक द की फील्ड दैट शेयर द सेम फील्ड नेम। आखिर उन दोनों के अंदर एक कॉमन फील्ड होगा जिससे आप उनके बीच में रिलेशनशिप भी क्रिएट कर सकते हैं। एंड इंडिकेट टेबल रिलेशनशिप दैट relates the data in one table to the data in another table। ठीक है, the selected table displays a list of fields that you can add
टू द क्वेरी। तो हम लोग जो है अगर मल्टीपल टेबल्स को लेना चाह रहे हैं तो आपस में उनका लिंक बता सकते हैं और फिर आप डेटा को ले भी सकते हैं। फिलहाल हम लोग अभी एक टेबल को यूज कर रहे हैं, आगे जाते हुए मल्टीपल टेबल्स भी हम लोग देखेंगे। इसी तरीके से सेकंड आपके पास आता है दोस्तों, जिसका नाम है डिजाइन ग्रिड। डिजाइन ग्रिड क्या होता है? द बॉटम पेन इज नोन एज डिजाइन ग्रिड। इसमें क्या होगा? टू क्रिएट अ क्वेरी यू कैन ऐड फील्ड्स फ्रॉम द सेलेक्टेड टेबल टू द डिजाइन ग्रिड बाय ड्रैगिंग देम और डबल क्लिकिंग ऑन द फील्ड। जिस फील्ड में आपको जो वैल्यूज चाहिए आप उसके ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं या डबल क्लिक भी कर सकते हैं। द डिजाइन ग्रिड इज सिमिलर टू अ स्प्रेडशीट विद कॉलम रिप्रेजेंटिंग ईच फील्ड्स इन द क्वेरी। तो जैसा कि अभी हम लोग यहाँ पर देख रहे थे, मैंने आपको यहाँ पर ये दिखाया था कि ये जो टेबल्स देख रहे हैं आप यहाँ पे, अगर ये वाला एरिया देखें तो दोस्तों डिजाइन ग्रिड है और ये बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है जैसे कि आपके पास में स्प्रेडशीट आपके पास होती है। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, तो डिजाइन व्यू के अंदर ही हम बात करेंगे डिजाइन ग्रिड में कौन कौन से आपके पास में फील्ड्स थे। सबसे पहले लिखा है दोस्तों फील्ड्स। ठीक है, तो दोस्तों ये जो फील्ड्स आप देख रहे हैं, ये फील्ड क्या करता है? फिर आपके पास एलियास आएगा, टेबल आएगा, सॉर्ट आएगा, विजिबल, फंक्शन, क्राइटेरियन और हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। फील्ड्स में क्या होता है? इट डिस्प्लेस द सेलेक्टेड फील्ड्स फ्रॉम द टेबल। आपकी जो टेबल के अंदर कौन कौन से फील्ड्स हैं जो आप लेना चाह रहे हैं वो आप यहाँ मेंशन करते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों आपके पास एलियास। तो एलियास क्या था? हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था कि जो भी आपके पास फील्ड है उसका अगर आप एक अल्टरनेटिव नेम डालना चाह रहे हैं तो आप यहाँ उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी टाइप से आपके पास टेबल में हम बताते हैं कि कौन सी टेबल से आपको डेटा लेना है। तो दिस प्रॉपर्टी डिस्प्लेस द नेम ऑफ द एग्जिस्टिंग टेबल। इसी तरीके से दोस्तों सॉर्ट क्या करता है? सॉर्ट बताता है कि आप डेटा को असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इसी तरीके से दोस्तों नेक्स्ट अपने पास आएगा विजिबल। विजिबल में क्या होता है? एक चेक बॉक्स होता है, आप उस चेक मार्क को टिक करते हैं, यानी कि चेक्ड और अनचेक्ड आपके ऊपर है। अगर आप दोस्तों उस फील्ड को दिखाना चाहते हैं तो आप क्या कर देंगे? विजिबल के आगे उसको चेक कर देंगे, अदरवाइज आप उसको अनचेक कर सकते हैं। इसके अलावा फंक्शंस होते हैं, बहुत सारे फंक्शंस हम लोग यूज कर सकते हैं, जैसे कि सम हो गया, एवरेज हो गया, काउंट हो गया, मिन हो गया, मैक्स हो गया, बहुत सारे। तो आप उनको भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं इस फंक्शंस के सामने मेंशन करके। इसी टाइप से क्राइटेरियन जो है वो आपको बताता है कि आप कौन सा क्राइटेरिया या कौन सी कंडीशन आप रखना चाहते हैं। ठीक है, वो आप क्राइटेरियन में बताएंगे। इसी टाइप से आपके पास आता है और में आप क्या कर सकते हैं? अगर एक क्राइटेरिया आप चाहते हैं, इसके अलावा एक और क्राइटेरिया भी आप लेना चाह रहे हैं तो मल्टीपल क्राइटेरिया भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो और क्या करता है? दिस प्रॉपर्टी कैन बी यूज्ड टू सेट मल्टीपल क्राइटेरिया इन अ क्वेरी। इट रिटर्न्स द रिजल्ट इफ एनी वन ऑफ द कंडीशन इज ट्रू, यानी कि एक टाइप से और कंडीशन हो जाती है। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग बात कर सकते हैं कि टू क्रिएट अ क्वेरी इन द क्वेरी डिजाइन व्यू फॉलो दिस स्टेप्स। क्या क्या स्टेप्स है? ओपन एन एग्जिस्टिंग डेटाबेस, जो हम लोग ऑलरेडी ओपन कर चुके हैं, फ्रॉम विच यू विश टू रिट्रीव द डेटा। फिर क्या करेंगे? चूज द क्वेरीज। तो हमने क्वेरी को ऑलरेडी सेलेक्ट कर लिया था। उसके बाद अपने पास है सेलेक्ट द क्रिएट क्वेरी इन डिजाइन व्यू। तो हमने डिजाइन व्यू पे भी क्लिक कर दिया है। फिर वो बोलता है कि यहाँ आपके सामने द क्वेरी डिजाइन विंडो अपीयर्स विद द डिफॉल्ट नेम क्वेरी 1। इसका डिफॉल्ट नाम क्या होगा? आपके पास क्वेरी 1 होगा। इसके बाद हम लोग यहाँ देखेंगे दोस्तों, तो आएगा सेलेक्ट द रिकॉर्ड सोर्स फॉर योर क्वेरी आइदर बाय सेलेक्टिंग द टेबल और क्वेरी ऑप्शन फ्रॉम द एड टेबल और क्वेरी डायलॉग बॉक्स। तो अपने सामने जो डायलॉग बॉक्स आया था अपन ने वहां पर एक टेबल को इंसर्ट कर लिया है या ऐड कर लिया, जिसका नाम रखा है अपन ने एम्प्लॉइज। उसके बाद है आफ्टर एडिंग द टेबल क्लिक ऑन द क्लोज बटन। तो हमने इसको क्लोज भी कर लिया है। फिर बोलता है द मेन क्वेरी विंडो अपीयर्स, इट कंटेन द सेलेक्टेड टेबल्स इन द ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप पेन। तो दोस्तों हम लोग चलते हैं यहाँ अपने पास इस टेबल में आप कौन कौन से फील्ड लेना चाह रहे हैं। दोस्तों इस बटन पे क्लिक कर सकते हैं। मैं लेना चाह रहा हूँ एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, दूसरा मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ एम्प्लॉय नेम, और सपोज यहाँ पर थर्ड में सेलेक्ट कर लेता हूँ सिटी, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर यहाँ पर मैं चाहता हूँ, क्योंकि है तो एक्चुअल में एम्प्लॉय आईडी, बट मैं चाहता हूँ कि लिखा है ईएमपी आईडी, फर्स्ट नेम की जगह लिखा आएगा केवल नेम, और सिटी में मैं सिटी ही रखना चाह रहा हूँ, कोई चेंजेस नहीं करना चाह रहा हूँ। कौन सी टेबल से आएगा दोस्तों? तो एम्प्लॉइज है, इसमें भी एम्प्लॉय, क्योंकि अपने एक ही लिया तो एम्प्लॉय आएगा, इसमें भी एम्प्लॉय। सॉर्टिंग अगर आप लोग करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं दोस्तों इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग, जो भी ये व्यू करना है तो विजिबल कर लेंगे, कोई फंक्शन लगा रहे तो लगा सकते हैं, आप
यहाँ पर कोई क्राइटेरियन में क्राइटेरिया बता पाएंगे और भी कंडीशन लगा पाएंगे। इतना ही एक बार हम लोग करके देखते हैं कि आखिर क्वेरी बन चुकी है या नहीं। ठीक है, तो हम क्या करें दोस्तों, ये ऊपर देखेंगे डिफॉल्ट नाम क्या आया था इसका, क्वेरी 1। देखिए अब इस क्वेरी को क्या करना है हमें, जो हमने क्रिएट कर लिए इसको आप सेव कर सकते हैं। मैंने इस क्वेरी को सेव कर लिया है। नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, मैं इसका नाम क्वेरी 1 ही रख लेता हूं सपोज। अब इस क्वेरी को चला के देखना है। तो दोस्तों चला के देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको आपको या तो आप F5 बटन के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको F5 बटन के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे आप देखेंगे दोस्तों सारा डेटा आपको यहाँ दिखना शुरू हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए जोधपुर 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 जयपुर पाली जोधपुर, तो मैं चाहता हूं कि वो एरिया दिखे। ठीक है, ये देखिए मैं यहाँ पर सिटी के अंदर जाकर के लिख देता हूं, बस मुझे वही देखना है जिसकी सिटी क्या हो अपने पास, जोधपुर, बस ये मुझे लिखना है। और क्योंकि दोस्तों ये स्ट्रिंग है ना, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स है, तो इसको मुझे इसको सिंगल कोट में लिखना होगा। फिर से दोस्तों मैं इसको एक बार सेव करके क्या कर लेता हूँ, F5 की को प्रेस करूंगा। आप देखेंगे इस बार केवल जोधपुर वाले डेटा आपको दिख रहे हैं। इसी टाइप से आप जोधपुर में वो डेटा देखना चाह रहे हो जिसका नेम आपके पास कमल हो, तो आप यहां पर भी एक क्राइटेरिया लगा सकते हैं। एक तो अपने पास क्या होना चाहिए, जोधपुर होना चाहिए, और दूसरा अपने पास क्या होना चाहिए, केवल कमल होना चाहिए। फिर से F5 की को आप दबा सकते हैं, तो दोस्तों आपके पास में वो एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड आपके सामने आ जाएगा। अगर आप ये चाह रहे हैं कि वो एक ये भी क्राइटेरिया हो, दूसरा कोई और भी क्राइटेरिया हो, मल्टीपल क्राइटेरिया लेना चाह रहे हैं, जैसे जोधपुर वाला भी आ जाए और जयपुर वाला भी आ जाए, बाकी हम कुछ नहीं लेना चाह रहे हैं, तो पाली का भी एक स्टूडेंट था बट मैं उसकी एक एम्प्लॉय है उसकी इंफॉर्मेशन मैं नहीं लेना चाह रहा हूँ, फिर से सेव कर सकते हैं। F5 अगर आप लोग करके देखेंगे दोस्तों, तो इस बार हम लोग को जोधपुर और जयपुर दिख गया, पाली वाला एम्प्लॉय हमें नहीं दिखा है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि आखिर फील्ड क्या है, एलियास क्या है, टेबल क्या है, सॉर्ट क्या है, विजिबल क्या है, फंक्शन क्या है, क्राइटेरियन क्या है और भी क्या है। अगर इसके अलावा आप और कोई कंडीशन चाहते हैं, जयपुर जोधपुर उदयपुर वाला दिखे, तो केवल आपको यहाँ पर उदयपुर लिखना है। और भी कुछ कंडीशंस डालना चाहते हैं तो आप मल्टीपल कंडीशंस यहाँ पर सेट कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। इसी तरीके से दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि अगर आप दोस्तों ये सारी चीजें प्रैक्टिकली खुद करके देखेंगे तो आपको चीजें ज्यादा क्लियर होंगी। अभी भी दोस्तों बहुत सारा टाइम पड़ा है, आप आराम से इन चीजों को बहुत प्रैक्टिकल करके देखें, जिससे कि आप लोगों का कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत जल्दी बिल्ड हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो क्वेरी है हम लोग एक बार इसको इतना ही देखने वाले हैं। मैं इस डेटाबेस को कर देता हूं क्लोज। दोस्तों ये आपको समझ में आया था। इसके बाद हम लोग क्या देख रहे थे, द सेलेक्टेड टेबल डिस्प्लेस। ठीक है, जैसा हम लोगों ने देखा था, टेबल डिस्प्लेस अ लिस्ट ऑफ फील्ड दैट यू कैन यूज टू मेक क्वेरी। इसी तरीके से हम लोगों ने देखा था यहाँ पर कि इफ देयर आर टू टेबल्स, अगर दो टेबल है तो उनके बीच में रिलेशनशिप बनानी पड़ेगी और आप यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, जैसे कि पिछले वाले वीडियो में भी मैंने यहाँ पर जो है रिलेशनशिप बना करके दिखाई थी। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि कैसे आप लोग जो है वो रिलेशन क्रिएट कर सकते हैं टेबल के बीच में। ठीक है, इसी तरीके से जो लाइन आई थी जिसके अंदर आपके पास बहुत सारे टेबल्स हो सकती है, उसके बीच में आप रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, इन द फील्ड रो सेलेक्ट द डिजायर्ड फील्ड। हमने अभी तीन अलग अलग फील्ड सेलेक्ट किए थे। एक था दोस्तों एम्प्लॉय आईडी, उसके बाद हम लोगों ने किया था एम्प्लॉय नेम, और उसके बाद हम लोगों ने किया था एक सिटी। उसके बाद इन द टेबल रो में आपको वो टेबल का नाम सेलेक्ट करना है जिससे आप डेटा लेना चाह रहे हैं। उसके बाद सॉर्टिंग था जिसमें हम लोगों ने डिसेंडिंग ऑर्डर करके देखा था, आप असेंडिंग एंड डिसेंडिंग कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद विजिबल में आपको चेक बॉक्स को आपको टिक करना होगा। इसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था दोस्तों कि फाइनली आपको अपनी रन क्वेरी बटन के ऊपर क्लिक करना है, या आप शॉर्टकट भी कर सकते हैं, F5 की को आप प्रेस कर सकते हैं। इससे क्या होगा, नाउ क्लिक ऑन द सेव बटन, आपकी क्वेरी को आप सेव कर सकते हैं। डिफॉल्ट नाम क्या होता है दोस्तों, क्वेरी 1। आप चाहे तो नाम चेंज कर भी सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आप चाहें चेंज करना तो एंटर द सुटेबल नेम फॉर योर क्वेरी इन द क्वेरी नेम टेक्स्ट बॉक्स। इसके बाद आपको क्लिक ओके यानी कि ओके बटन पे क्लिक कर देंगे दोस्तों, आपकी क्वेरी जो है वो डिफॉल्ट जो भी नाम या आपने जो नाम रखा है उस नाम से आपकी क्वेरी सेव हो जाती है, और इस तरीके से हमारा जो डेटा है हमारे सामने डिस्प्ले होता है, क्वेरी सेव। योर क्वेरी विल बी सेव्ड एंड एडेड इन द डेटाबेस ऑब्जेक्ट लिस्ट पेन। आई होप दोस्तों आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा कि डिजाइन व्यू के थ्रू हम लोग कैसे अपनी क्वेरीज को क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग इतना ही देखते हैं। आई होप सारे टॉपिक्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। कुछ भी कहना चाहते हैं दोस्तों, आप जरूर मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं आप लोगों के एक एक कमेंट का वेट करूंगा।
दोस्तों मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग मुझे कमेंट जरूर करें। वीडियोस पसंद आए तो लाइक आप जरूर कीजिए। इसके साथ साथ दोस्तों अगर आपने अभी भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आगे आने वाले सभी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच पाएंगे। मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।